भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है, लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है कि पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें। जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। क्या फिर लॉकडाउन लगने वाला है? क्या देश आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है? क्या सरकार लोगों से कम खर्च करने की अपील इसलिए कर रही है क्योंकि हालत बिगड़ रहे हैं? इसका सीधा जवाब है नहीं। जी हां, आज इसी पर हम बात करेंगे। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पीपल्स अपडेट। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ऐसे सवालों ने लोगों को कंफ्यूज कर दिया है। कोई कह रहा है कि सोना खरीदने पर रोक लग सकती है, तो कोई वीडियो बनाकर डर फैला रहा है कि अब विदेश यात्रा और गाड़ियों पर भी असर पड़ेगा। यहां तक कि कुछ लोग तो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हालत बिगड़ रहे हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या लोगों को डरने की जरूरत है या सिर्फ अफवाहें हैं? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में एक जनसभा के दौरान देशवासियों से कुछ खास अपील की है। मोदी ने कहा है कि पिछले 2 महीनों से भारत के पड़ोस में चल रहे युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत में पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद और सोने जैसी कई जरूरी चीजें विदेशों से खरीदना पड़ती हैं, लेकिन युद्ध और सप्लाई चेन संकट की वजह से इनकी कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे देश पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से कुछ आदतें बदलने की अपील की है। वो आदतें क्या हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। पीएम मोदी ने कहा है कि पेट्रोल डीजल बचाएं, जहां मेट्रो हो वहां उसका इस्तेमाल बढ़ाएं। कारपूलिंग अपनाएं ताकि एक गाड़ी में ज्यादा लोग सफर कर सकें। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि खाने में तेल का इस्तेमाल थोड़ा कम कीजिए। 1 साल तक सोना ना खरीदने का भी संकल्प लीजिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विदेश घूमने के बजाय भारत में ही पर्यटन कीजिए, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दीजिए और रासायनिक खाद कम इस्तेमाल कीजिए। उन्होंने कोरोना काल का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह लोगों ने वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी आदतें अपनाई थी, वैसी ही जरूरत आने वाले समय में पड़ सकती है। उन्होंने कहा है कि इन तरीकों को अपनाएं और इनको प्राथमिकता से अपने जीवन में ढालें। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या लॉकडाउन जैसा माहौल बनने वाला है? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। सरकार की तरफ से ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सिर्फ लोगों से जिम्मेदारी और बचत की अपील की है ताकि वैश्विक संकट के समय भारत आर्थिक रूप से मजबूत बना रहे। हालांकि पीएम मोदी के बयान का असर अगले ही दिन शेयर बाजार में भी देखने को मिला। खासकर ज्वेलरी सेक्टर के शेयर में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। निवेशकों को लगा कि अगर लोग सच में 1 साल तक सोना कम खरीदते हैं तो ज्वेलरी कंपनियों की बिक्री और मुनाफे पर असर पड़ सकता है। इसी डर की वजह से कई बड़े ज्वेलरी स्टॉक लाल निशान में कारोबार करते नजर आए। इसी बीच सबसे बड़ी समस्या सामने आई सोशल मीडिया पर भ्रामक और वीडियो जो अधूरे थे। कुछ क्लिप्स और पोस्ट में जो बयान आए हैं वो ऐसा लग रहा है कि मानो तोड़ मड़ोड़ पेश किए गए हैं, मानो अचानक किसी तरह का प्रतिबंध लागू हो गया हो या अर्थव्यवस्था संकट में आ गई हो। अब जाहिर सी बात है कि इस तरह के जब बयान सामने आएंगे तो लोगों में डर फैलने लगेगा, लेकिन इसके विपरीत अगर हम देखें तो सच्चाई कुछ और है और ये कोई आदेश नहीं बल्कि एक अपील और जागरूकता का संदेश था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। ऐसे समय में जरूरी है कि लोग सोशल मीडिया पर आने वाली हर बात पर आंख बंद करके तुरंत भरोसा नहीं करें। सही जानकारी समझें, अफवाहों से बचें और सतर्क रहें। समझदारी और संयम से हर चुनौती का सामना आसानी से किया जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? अपने सवाल और राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए अपडेट्स के साथ। जब तक आप बने रहें पीपल्स अपडेट पर। नमस्कार।